हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे हम आज की अपनी इस रीडिंग में कि आपके पार्टनर जिनके साथ भी आपका रिलेशन है, जिनके साथ भी आपकी बातें होती हैं, ठीक है, वो आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज की इस रीडिंग में हम यही देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर जिनके बारे में आप इतना ज़्यादा सोचते हो, वो आपके बारे में किससे और क्या बातें करते हैं। तो देखते हैं आज शाम क्या बातें हो रही थी, किससे बातें हो रही थी, किस लेवल पे बातें हो रही थी, क्या कुछ डिस्कस हुआ। ये सारी चीज़ें जो है ना आपको जानने को मिलेगा। और आप को मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इस टॉपिक पे वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आज की इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कार्ड्स की एनर्जी क्या बताती है, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है, डिवाइन आपको क्या, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे थ्रू आपके पर्सन के बारे में, ठीक है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के हम ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और आप सबको ये भी कहूँगी कि बी पॉजिटिव एंड आप इस रीडिंग के ऊपर, इस कनेक्शन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं। मैं कार्ड को सफल कर रही हूँ, तब तक आप अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार या मन में 7 टाइम्स आप ले सकते हैं, ठीक है। आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। जो भी चीज़ें होंगी वो मैं आपको बताऊंगी। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, सो चलिए कार्ड्स मैं निकालती हूँ अब, ठीक है। मैं खुद से ही कार्ड निकालूंगी। यहाँ पे पहले कार्ड को मैं ये जो है इसको रख देती हूँ। पहले आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, यह है मेरे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ है मेरे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड यहाँ है 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, यहाँ है मेरे पास 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, ठीक है। चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। स्ट्रेंथ, आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। 5 ऑफ रॉड या फिर वॉन्ड्स कह सकते हैं, सन का कार्ड है यहाँ पे। एम्परर की एनर्जी आई है, किंग ऑफ कप्स, यहाँ है मेरे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ है 7 ऑफ पेंटिकल्स, मेरे पास है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, ओके। सो सबसे पहला जो एनर्जी है वो मैं देख पा रही हूँ। पहले साइन बता देती हूँ। तो साइन है मेरे पास जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक। तो इतने साइन अवेलेबल है हमारे पास, इतने एलिमेंट्स, मतलब सारे साइन अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। सो यहाँ की आज की एनर्जी मैं आपको बता दूँ।
कुछ नंबर्स मैं आपको बता देती हूँ जो आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 6, नंबर 4, नंबर 2 काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। तो ये नंबर्स आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। मतलब अगर मैं कहूँ कि उनका डेस्टिनी नंबर या बेसिक नंबर है ना, बेसिक नंबर वो होता है जिस डेट को आपके पर्सन का जन्म हुआ है, ठीक है। और डेस्टिनी नंबर जो पूरे डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करके जो आखिरी में सिंगल नंबर निकलता है उसको बोलते हैं डेस्टिनी नंबर। तो ये हो सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पे कार्ड्स की एनर्जी क्या बताती है। तो कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि आज शाम जो आपके पर्सन बातें करते हुए दिख रहे हैं, ये बातें करते हुए दिख रहे हैं कि यार हम दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई। फैमिली की तरफ से भी प्रॉब्लम्स और अपना खुद का भी प्रॉब्लम, अपना खुद का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, अपने आप के ऊपर, अपनी फीलिंग्स के ऊपर, अपनी फैमिली का प्रेशर, मतलब बहुत कुछ झेलना बहुत मुश्किल रहा है मेरे लिए। बहुत कुछ झेला है मैंने, बहुत कुछ झेला है। आज से ही नहीं, बहुत टाइम से मैं झेल रहा हूँ। फैमिली का प्रेशर अलग होता है और ये जो लाइफ है उसका प्रेशर अलग ही है। तो फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा है। मैं क्या कहूँ, फैमिली में हम दोनों की नहीं जमती है। फैमिली की वजह से मेरे और उसके बीच में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत झगड़े होते हैं। और हम दोनों लड़ाई करके, पता है क्या, मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जहाँ पे मैं अकेला रह जाता हूँ। मैं अकेला ही रह जाता हूँ। मेरे साथ कोई खड़ा रहने के लिए नहीं होता है, मेरे लिए कोई भी स्टैंड नहीं लेता है। मैं अकेला ही रह जाता हूँ। मेरे मन को, मेरे दिल को, मेरे अपने मन को समझाने वाला कोई नहीं है। मैं कैसे सिचुएशन को हैंडल कर रहा हूँ ये सिर्फ मैं जानता हूँ या जानती हूँ। क्योंकि मैं अपने रिलेशनशिप को हील करना चाहता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए, फैमिली में भी सब कुछ ठीक रहे और मेरी लव लाइफ में भी सब कुछ ठीक रहे। देखो, हम दोनों की जो लाइफ है वो फैमिली की वजह से ही ख़राब हुई है। क्योंकि मुझे भी पता चलता है, मुझे भी एहसास होता है कि जो चीज़ें हुई हैं वो होनी नहीं चाहिए थी। जो चीज़ें थी, जो चीज़ें हैं, वो में भी हम दोनों के लायक नहीं थी, हम दोनों में नहीं होना चाहिए था। वैसी वैसी चीज़ें हो गई हैं हम दोनों के बीच में। उसे लगता है कि मैं मम्मा बॉय हूँ और मैं मम्मा बॉय होने के कारण से मैं उसकी बात को नहीं एग्री करता, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, मैं इतना भी मम्मा बॉय नहीं बना हूँ। मुझे उससे प्यार है, मुझे उसके साथ अटैचमेंट है, मुझे उसके साथ डीप अटैचमेंट है और मैं उसके साथ अटैचमेंट फील करता हूँ। मुझे लगता है कि हाँ, मुझे जाना चाहिए, मुझे करना चाहिए, तो मैं करता ही करता हूँ। मैं उसके साथ रहने की चाहत में रहता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि उसका और मेरा जो साथ है वो शायद मेरी मदर को में भी पसंद नहीं होगा। लेकिन मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं सबको एकजुट देखना चाहता हूँ, मैं सबको एक साथ देखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी मदर का एक अलग ही सीन हो और मेरी फैमिली, मतलब मेरे पर्सन का एक अलग ही सीन हो। ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि सब एक साथ रहे, सब कुछ एक जैसा रहे, सब कुछ बेहतर रहे, सब कुछ बेहतर से बेहतरीन हो, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ। कहीं ना कहीं मैं इन्हीं सारी चीज़ों में डिस्टर्ब हो गया हूँ कि मैं क्या करूँ। क्योंकि मैं कहीं अपने आप को ना, मुझे लगता है कि मैं कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील करने लगा हूँ। मैं कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करने लगा हूँ। मेरे अंदर का जो अकेलापन है, मेरे अंदर का जो खालीपन है ना, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुझसे। मैं कहीं ना कहीं सिचुएशन को हैंडल करना चाहता हूँ। मैं सिचुएशन को बहुत ज़्यादा हैंडल करना चाहता हूँ। मैं सिचुएशन को सही तरीके से हैंडल करना चाहता हूँ, लेकिन नहीं कर पा रहा। मैं कैसे कहूँ, मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ तो नहीं आ रहा है। लेकिन ठीक है, मैं अपने आप को लेकर के मैनेज कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर के, कहीं ना कहीं कुछ बातों को लेकर के एक होता ना कि जगल कर रहा हूँ मैं कि मतलब मेरे साथ क्या होगा, कैसे होगा, मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ, मैं सिचुएशन को कैसे हैंडल करूँगा, नहीं करूँगा। अपने आप को मैं बहुत ज़्यादा
अपने आप को मैं बहुत ज़्यादा अकेले में फ़ील कर रहा हूँ, बहुत अकेले में फ़ील कर रहा हूँ। ये अकेलापन सिर्फ मुझसे है, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। ये अकेलापन, ये खालीपन ना मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता है। मैं कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर के, अपनी फीलिंग्स को लेकर के बहुत स्टक हो गया हूँ कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरे साथ जो चीज़ें चल रही हैं वो कहीं ना कहीं बस चल रही हैं। ठीक है, मैं अपने आप को, अपने मन को, अपने दिल को जो है ना समझा नहीं पा रहा। मैं अपने आप को, अपने दिल को, अपने मन को बता नहीं पा रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है, मतलब मैं ना अपने आप को क्या कहूँ, मैं किससे बातें करूँ, किससे अपने दिल की बातें कहूँ। कोई नहीं है ऐसा जिससे मैं अपने दिल की बातें कह सकता हूँ, या कहूँ मैं क्या कहूँ, मैं कैसे कहूँ, मैं कुछ आइडिया नहीं लग रहा है, कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा है। मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि मतलब मैं अकेला हूँ, मैं कहीं ना कहीं अकेला हूँ। मैं अकेलेपन में बस ऐसे ही जी रहा हूँ। कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ उसको। एंड ये जो मिसिंग एनर्जी है ना, पता नहीं क्यों मेरे साथ ही चलती रहती है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स मैं इमोशंस ज़्यादा रखता हूँ यार। मेरे अंदर इमोशंस की इतनी भरमार हो चुकी है ना उसके लिए, कि अब उसके अलावा कोई और मुझे लगता है कि मे भी ना हो, या मुझे कोई और नहीं चाहिए, मुझे किसी और से कोई मतलब नहीं है। बट मेरे अंदर के ये जो इमोशंस है ना, जो फीलिंग्स है ना, सिर्फ उसके लिए ही है। बाकी मुझे किसी और से कोई मतलब ही नहीं है, किसी और से कुछ कहना ही नहीं है, किसी और से कुछ कहना क्या करना ही नहीं है, किसी और से कोई मतलब नहीं रखना है, मुझे कोई भी मतलब नहीं रखना है। मैं इतना ज़्यादा स्टक हो गया हूँ ना अपने लाइफ में, अपनी चीज़ों में, कि अपने आप को मैं आगे तक लेके नहीं जा पा रहा। प्रॉब्लम मेरे साथ हो रही है, इश्यूज़ मेरे साथ हो रहे हैं। मैं अपने सिचुएशन को संभालने की जगह मैं अपने सिचुएशन को बहुत बिगाड़ चुका हूँ, मैं अपनी चीज़ों को बहुत बिगाड़ चुका हूँ। मैं कहीं ना कहीं इतना इमोशनल नहीं था, लेकिन इतना इमोशनल कैसे उसके लिए हो गया हूँ मुझे खुद को आइडिया नहीं लग रहा है। मैं बहुत ज़्यादा अंदर से अकेलापन फील कर रहा हूँ। मेरे इस अकेलेपन को क्या कहूँ मैं, मुझे डर भी लगता है कि कहीं मैं इतना ज़्यादा अड़ियल हो गया हूँ, इतना ज़्यादा मैं उसके लिए मतलब मैं अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं डर रहा हूँ कि कहीं मैं उसको खो ना दूँ। मुझे खोने का डर बहुत ज़्यादा लग रहा है, पता नहीं क्यों मुझे ये खोने का डर उसको बहुत ज़्यादा लग रहा है। बहुत ज़्यादा मैं अपने आप को बहुत अकेलेपन में फ़ील कर रहा हूँ, बहुत खालीपन में फ़ील कर रहा हूँ, पर पता नहीं ये क्यों हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं उसे खो दूँगा, मुझे लगता है कि मैं उसे खोऊंगा, कभी नहीं खोऊंगा, लेकिन वो चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही हैं, मुझे क्यों हो रही हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, प्रॉब्लम ये है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि सब कुछ चेंज हो जाए, सब कुछ बदल जाए, सब कुछ सही हो जाए। सब कुछ सही हो जाएगा ना तो एक सही रास्ते पे मैं भी अपने आप को चला पाऊँगा, अपने आप को सही वे में मैं लेके जा पाऊँगा। मैं कहीं ना कहीं इस तरीके से स्टक नहीं रहना चाहता। कन्फ्यूज़न में तो मैं बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता, मैं कन्फ्यूज़्ड बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता, मैं कन्फ्यूज़न में बिल्कुल नहीं रहना चाहता। कन्फ्यूज़न में मुझे चाहिए ही नहीं कि मुझे नहीं चाहिए कि मैं कन्फ्यूज़्ड हूँ। मुझे लगता है कि मैं कन्फ्यूज़्ड होके क्या करूँगा, मैं कन्फ्यूज़ होके और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाऊँगा। तो इससे अच्छा है कि मैं कन्फ्यूज़्ड होता ही नहीं हूँ। मेरे अंदर क्या क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं आइडिया है, बट मेरे अंदर का जो मन है ना, जो मेरा दिल है ना, दिमाग है ना, वो मुझे लगता है कि अब डिस्टर्ब हो रहा हूँ मैं। ठीक है, अब मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। पहले तो मैं ठीक था कि मैं अपने आप को वो कर लेता था कि चलो ठीक है, मैं अपने आप को मैनेज कर लूँगा। अब लगता है कि नहीं हो पाएगा मेरे से, बहुत हो गया, बहुत सुन लिया मैंने, बहुत कर लिया है मैंने, अब मुझसे नहीं होगा। तो मुझे ना वो बहुत ज़्यादा ये हो रहा है कि अब मैं अपने आप को क्या करूँ, मैं अपने फीलिंग्स, मैं अपने इमोशंस का मैं क्या करूँ, क्योंकि मैंने जो सोचा था वो तो हुआ ही नहीं। मेरे मन को मैं कैसे अपने आप को बांध रहा हूँ ये सिर्फ मैं जानता हूँ। ठीक है, मेरे अपने आप को मैं कैसे क्या करूँगा, नो आइडिया।
मैं इतना कन्फ्यूज़न में हूँ, मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रही है, क्या करूँ, मैं क्या करूँ। ये सारी चीज़ें सोच के ना मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, मुझे पेन हो रहा है कि मैं आखिरकार क्या कर सकता हूँ, मैं आखिर कैसे कर सकता हूँ। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैं 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। मैं कहीं ना कहीं क्लैरिटी से देख भी नहीं पा रहा, समझ भी नहीं पा रहा कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है। मैंने जो एक्सपेक्ट किया था, क्या वो मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने पहले भी ये सब देखा है, मैंने पहले भी ये सब जाना है, लेकिन मुझे हाथ कुछ भी नहीं लगा है, कुछ भी हाथ नहीं लगा मुझे, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आया। और मैं इस तरीके से अकेले रह गया कि उसकी कोई हद नहीं है, उसका कोई भी हद नहीं है। मैं कितना अकेला रह गया हूँ ये तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं किस कदर अकेला हूँ, मैं किस कदर अकेलेपन में सरवाइव कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। मुझे पता है कि वो भी बहुत स्ट्रांग है और उसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे कभी कभी सोच के लगता है कि शायद मैं ही ज़्यादा इनिशिएट कर रहा हूँ इस रिश्ते के लिए, उसकी तरफ से कुछ नहीं है। बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं उससे मिलूँ, मैं उससे बातें करूँ। मुझे चाहिए कुछ सॉलिड सोल्यूशन चाहिए, अदरवाइज़ मुझे इस रिश्ते में रहने का कोई मतलब नहीं है। तो मुझे वो सॉलिड सा जो चाहिए ना सॉल्यूशन, वो उसके पास ही मिलेगा और वो मुझे बात करके ही मिलेगा, अदरवाइज़ मुझे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैं बात करके ही चाहता हूँ कि मैं बात करके ही चीज़ों को सॉल्व करूँ, मैं बात करके ही रिश्ते को सॉल्व करूँ। मैं ऐसे नहीं चाहता कि ये हो ना हो, वो हो ना हो, ऐसे हो वैसे हो। तो वो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि सब कुछ सॉल्यूशन के साथ हो। ठीक है, तो मैं तो ट्राई करने वाला हूँ कि मुझे क्या चाहिए। सो गाइज, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।